आईएफएल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, बताइए क्या व्यू है मार्केट पर इस समय और ऑटो कंपनियों पर खास तौर पर कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं? मार्केट पे व्यू तो आपको दिख ही रहा है कि नया हाई आ जाएगा। जब सब मंदी में बैठे हुए थे और किसी को आशंका नहीं थी, मार्च का महीना पिछले आई थिंक 10 साल में बेस्ट मार्च रहा है। तो आई थिंक अभी भी पेसिमिज्म बहुत ज्यादा है कि कब करेक्शन आएगा। उससे पहले 12,000 का इंडेक्स तो हो जाना चाहिए। और एक बहुत अच्छा सुपर्ब रन आया, मिड कैप्स हैव पार्टिसिपेटेड। तो हम यहाँ पे और कहने के लिए तो कुछ रहा नहीं है, यही कहेंगे कि अगर आप बने हुए हैं तो बने रहिए, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऑटोज में हमें बहुत पसंद है अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर। यहाँ कॉन्ट्रेरियन होना चाहिए इन आइशर मोटर। आई थिंक दे कैन गिव यू अ स्टडी रन। और ओईएम्स में हमें एक्साइड बहुत पसंद है, अपोलो टायर बहुत पसंद है। तो ये शेयरों में इन शेयरों में थोड़ा सा आपको निवेश करना चाहिए, जहां एक क्वार्टर तक रिजल्ट थोड़े वीक हो सकते हैं, बट मैक्रोज विल स्टार्ट टू इंप्रूव आफ्टर द जून क्वार्टर। तो एक ऑटो में आप ऑटो और ऑटो एंसिलरी में कॉन्ट्रेरियन कॉल लेने की सलाह इस समय आप दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आपने कहा मैक्रो इंप्रूव होंगे, थोड़ा सा अगर इसको समझाएं, क्योंकि जो लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन लेने की, फिर कोई ना कोई बुरी खबर आती है तो एक झटका लग जाता है। तो प्रदीप, सिंपल चीज है, 3 चीजें नेगेटिव रही थी। एक है एनबीएफसी का जो आईएलएफएस की वजह से फियास्को हुआ है, उससे बोरोइंग और लेंडिंग में प्रॉब्लम आई है और ऑटो लोन्स में थोड़ी दिक्कतें। सेकेंडली, इंश्योरेंस का जो 3 ईयर का नॉर्म था वो भी अब सेटल हो गया है। फोर्थ, BS4 की जो ट्रांजिशन फेज था वो भी एक चौथा था। और चौथा, अब ऐसी इकोनॉमी में जहां अब कैपेक्स both on the government side and on the private side is raring to go because of commodities. I think commercial vehicles और industrials में बहुत strength आएगी। इस कारण से ऑटोज में एक लैग इफेक्ट के बाद आपको वॉल्यूम और मार्जिन ग्रोथ दिखेगा। वी नो के 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा वीकनेस रहा है और एक क्वार्टर परसिस्ट कर सकता है। बट प्रदीप, दिस इज द बेस्ट कंजम्पशन सेक्टर हिस्टोरिकली, और इसमें तो आप ये मौका चूक नहीं सकते, क्योंकि यहां से जब मार्केट सेकेंड हाफ में आपको स्ट्रेंथ दिखाएगी ऑन द कंजम्पशन, ऑटोज विल बी द प्राइम बेनिफिशियरी। वसीम साहब, आप अप्रैल में नया हाई बनने की बात काफी वक्त से कह रहे थे, जब सभी लोग काफी मंदी में थे। अब देखिए अप्रैल का महीना और नया हाई तो सामने है। नए वित्त वर्ष का पहला सेशन है आज। इस वित्त वर्ष के लिए क्या आपके कोई टारगेट है ऐसे ही? नहीं, ये वित्त वर्ष है, अगले वित्त वर्ष तक का आप क्या जी जी 13,500-14,000। तो इस कारण से अगर आपको इलेक्शन के वजह से कोई करेक्शन मिले और थोड़ी सी मार्केट में मंदी आए तो मौका आएगा लेने का। यू आर इन एन अनपैरेलल्ड बुल मार्केट और इंडिया तो अभी शुरुआत कर रही है। तो मैं तो आपको दावे से कहता हूं इस ईयर के एंड तक 13,500 का टारगेट है और अगले वित्त वर्ष तक तो शायद और ही ऊपर हो जाए। तो इस कारण से यहाँ पे निफ्टी को मत ट्रैक कीजिए इतना, क्योंकि निफ्टी में अभी भी 15 से 20% का अपसाइड रहेगा। बट द बिगर प्ले विल बी ऑन मिड कैप्स, जो यहां से दुगना तिगना 4 गुना हो सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। बात है, तो मिड कैप्स के ऊपर नजर होनी चाहिए आपकी। अच्छा, पीएनबी ने 13% जो प्रदीप हिस्सेदारी बेची, देखिए प्राइवेट इक्विटी कंपनी जनरल एटलांटिस और दूसरी कंपनी को 850 रुपये में बेची थी, और पीएनबी हाउसिंग उसके ऊपर दरअसल जाकर समाप्त हुआ है। 865 का क्लोज नजर आया। कैसे देखा आपने इस डेवलपमेंट को? हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर काला साहब क्या व्यू है? प्ले करना है भसीन साहब, आप कौन से सेक्टर स्टॉक से करेंगे? कैन यू कम अगेन हेमंत? सर, रेट कट जो 4 तारीख को सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको अगर प्ले करना हो तो आप कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स से करेंगे प्ले? तो हेमंत, आपको दिख रहा है कि पीएसयू इंडेक्स कहां पहुंच गया और पीएसयू स्टॉक्स में कितनी जान है। अभी भी स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, कैन बैंक यहां से 20% अपसाइड दे सकते हैं। कॉर्पोरेट बैंक्स आर आउट परफॉर्मर्स, आईसीआईसीआई, एक्सिस। और अगर मैं 3 बैंक जो मैं दिग्गज बैंक कह सकता हूं 2 साल में बन जाएंगे, वो है आईडीएफसी बैंक फर्स्ट, डीसीबी और फेडरल बैंक। ऑटोज में कॉन्ट्रेरियन होएगा, बिकॉज आई थिंक अशोक लीलैंड, मारुति, आइशर मोटर, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो विल बी प्राइम बेनिफिशियरीज। और थर्ड विल बी कंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो वहां पे एनबीसीसी, एनसीसी, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब काफी इसमें बेनिफिट दे विल गेट। बिल्कुल, तो ये सारे स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। और ध्यान रखिए, निफ्टी बैंक जो 30,500 के आसपास अटका था पिछले 2 सेशन में, आज उसके ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है, तो खुलते ही यहाँ